भाई इस ढंग का आचरण होता है जनप्रतिनिधि का, क्या मतलब? वो भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता का। कोई पार्टी का। भाई आप रंगदार नहीं ना हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों की बात को सुनना। अगर आपको कोई शिकायत है, मेरे खिलाफ न्यूज नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा मेरे खिलाफ न्यूज? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गैंगवार हो गया शुरू। वो सब के हम नामों सुनल नहीं चाहते हैं, कुत्ता बिलाई के कि बोल रहा नहीं बोल रहा ओकरा भागी लेने हैं। अपने इलाके की सुरक्षा तो आप ही करते हैं। अपना इलाके कुल अपने खुद करता है सुरक्षा, जहाँ जरूरत पड़ता है कहते कि जो हमारा वोट देता है, जो हमारा मानता है, जरा हम भगवान मानते रहो, कोई तकलीफ देगा तो हम जाएंगे। सो जवाब के जब तक घुमा के इससे तुम्हारा कोई काम है दूसरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। अनंत सिंह ने साफ संकेत दे दिया है कि चंद महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार वे खुद मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं। पिछली बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीती थी। इस बार अनंत सिंह को अपनाने से जदयू ने साफ इनकार कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दो टूक कह दिया है कि अनंत सिंह का जदयू से कोई नाता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में यह भी कह दिया है कि अनंत सिंह ने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि गोलीकांड के बाद सरकार के तेवर सख्त थे, वरना लालू राज में क्या होता था यह सबको पता है। अब अनंत सिंह पहले ही राजद के युवराज तेजस्वी यादव के लिए कुत्ता बिलाई जैसे शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं और राजद के लिए दरवाजे बंद कर चुके हैं अपने। ऐसे में उनकी पत्नी विधायक नीलम देवी को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलेगा या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से टिकट मिलेगा, यह तो मुश्किल दिख रहा है। अगर अनंत सिंह खुद भी चुनाव लड़ते हैं तो भी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू से इस बार टिकट पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। क्या लगता है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, अनंत सिंह की पत्नी विधायिका है, लेकिन अनंत सिंह अपनी पत्नी के कामकाज से भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि वो ज़्यादा पब्लिक में जाती नहीं है, मिलती जुलती नहीं है लोगों से, तो उनकी जीत तो थी नहीं, वो अनंत सिंह की ही जीत थी। तो अब अनंत सिंह ने संकेत दे दिया है कि खुद 2 चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस दल से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने मुंह फेर लिया है। नीरज कुमार ने कहा ना कि अनंत सिंह हों या कोई भी बाहुबली या कोई पार्टी का नेता, जब किसी विवाद में फंसता है, जब कोई कांड करता है, तो नीतीश कुमार नाता तोड़ लेते हैं। ये सच है। नीतीश कुमार के चाहे कितने भी करीबी रहे हों लोग, अगर वो फंसते हैं किसी विवाद में या किसी स्कैंडल में, तो नीतीश कुमार उनसे बात भी नहीं करते। बड़ी मुश्किल होती है। चाहे वो अधिकारी हो या नेता, अगर कहीं फंसा या उस पर कोई आरोप लगा तो नीतीश कुमार सीधा साथ छोड़ देते हैं। अब है ना कि लालू यादव के साथ जो रहने वाले हैं उनके लोग, अधिकारी या नेता, वो फंसेंगे भी, संकट में फंसेंगे तो भी वो साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल अपने इमेज कॉन्शियसनेस के कारण वो छोड़ देते हैं साथ। तो अनंत सिंह से बात उनकी नहीं हो सकती। अब अनंत सिंह से बात ही नहीं होगी तो मदद कैसे मांगेंगे? तो नीरज ने वही कहा कि अनंत सिंह को अब नहीं पहचानेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने बड़ा कांड कर दिया है, गोली कांड कर दिया है, सुशासन पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। तो ये सच है कि अब अनंत सिंह से नीतीश कुमार की बात नहीं होगी और अनंत सिंह आमने सामने से गुजर जाएंगे, नीतीश कुमार उनको पहचानेंगे तक नहीं। तो नीरज कुमार ने क्या कहा यह भी सुनाते हैं हम आपको। आपकी सरकार की पहचान है सुशासन, और इस सुशासन में आपके दल के नेता क्या कर रहे हैं? कहीं गोली चल रही है, कहीं पत्रकारों को साथ लतम जुतम हो रहा है। नहीं, देखिए, सुशासन का मतलब होता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो गोली की तड़तड़ाहट हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और वीडियो का भी तड़तड़ाहट हुआ। अब फिर जेल, ये तीनों क्रम एक साथ है। सब 48 घंटे के अंदर में ये पूरा खेल हो गया। भागलपुर की घटना बिल्कुल ही पीड़ाजनक है। मैंने जो ही जानकारी हमको मिली, मैंने वहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी से बात किया। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी कि बहुत लेट से आवेदन दिया गया, जो पीड़ित पक्ष है उसने लेट से आवेदन दिया। हो सकता है मैंने चोट लगा होगा, उसके चलते हॉस्पिटलाइज होंगे,
चाहे जो भी कारण हो। अनंत सिंह का बताइए जरा, जहाँ गोली चल रही, सैकड़ों राउंड गोली चला रहे हैं जाके आपके पुदीना सिंह, ये क्या है? नहीं, जो भी घटना हुई बहुत दुखद घटना हुई। अगर इस ढंग में लोग मारे जाते तो क्या होता? वहाँ पर सब गरीब गुरबा लोग, किसान लोग हैं, सब लोग का घर द्वार है। ये दुखद घटना हुई और पुलिस ने कार्रवाई, लोग को तो लग रहा था, आलोचना कर रहे थे हमारी, सरकार का इकबाल खत्म हो गया, ये हुआ वो हुआ। इकबाल खत्म होता है। गोली चलेगी दिन दहाड़े और वो भी पार्टी के ही दो नेताओं के बीच, तो क्या कहा जाएगा? इकबाल खत्म नहीं हुआ? इकबाल खत्म तब माना जाता है जब कार्रवाई नहीं होती। डर भी जरूरी है, कानून का डर भी होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, कानून का डर नहीं रहता तो ये लोग कोई जेल जाता है। तो वैसे लालू जी के राज में उड़ान धरता क्या है। लेकिन अब देख लीजिए, एक उस दिन का वीडियो निकाल के देख लीजिए, एक दिन पहले का, और सरेंडर को मिला लीजिए, दोनों वीडियो चलाइए। कैसे कहा जा रहा है, कैसे आचरण किया जा रहा है, परस्पर विरोधी बात आ गई। लेकिन एक तरफ सुशासन की बात करना, दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसे लोगों को दल में रखना, ये कैसा शासन है? हमारे अभी का दल की सदस्यता ली है, उनकी पत्नी हमारे सरकार का समर्थन की है, तो अपने अपने कारण से लोग समर्थन करते हैं। और हमको गुरेज भी नहीं है, समर्थन दिया तो गुरेज भी नहीं। आपके दल में नहीं है भाई? आज जनता दल के सदस्य हैं, वो जनता दल में कोई कार्यक्रम में जाते हैं, नहीं, मौका भी नहीं मिलेगा ना जाने का। अब तो भविष्य में क्या होगा, ये राजनीतिक भविष्यवाणी हम थोड़े जानते हैं। लेकिन यह हम कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई और उन्होंने यह कहा कि सरकार के चलते हम सरेंडर कर रहे हैं, इसका तो सरकार का इकबाल कायम है। नहीं तो कहते कि भाई सरकार कुछ नहीं है। एक दिन पहले तो लोग यही बोल रहे थे, क्या है पुलिस, ये है वो है। भाई कानून अपना काम करेगा बगैर हस्तक्षेप के, तय है। भाई इस ढंग का आचरण होता है जनप्रतिनिधि का, क्या मतलब? वो भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता का? कोई पार्टी का। भाई आप रंगदार नहीं ना हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों की बात को सुनना। अगर आपको कोई शिकायत है, मेरे खिलाफ न्यूज नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मेरे खिलाफ न्यूज? तो नीरज कुमार तो संकेत दे रहे हैं कि टिकट मिलना मुश्किल है इस बार। साफ है संकेत से, जदयू के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, मतलब पार्टी बोल रही है। तो और राजद के लिए, राजद के युवराज के लिए अनंत सिंह ने कुत्ता बिलाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। कभी संबंध अच्छे हुआ करते थे लालू प्रसाद के साथ, लेकिन अब क्या इस बार दरवाजा खुल सकता है? देखिए, अनंत सिंह से भले नीतीश कुमार अब आमने सामने आकर बात न करें या कानून से बाहर जाकर उनकी मदद न करें, लेकिन चुनाव तक सब कुछ बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि अनंत सिंह को भी नीतीश कुमार टिकट देंगे, क्योंकि आज की राजनीति में जीत सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीत है ना जरूरी। अगर जीत जरूरी नहीं होती तो अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार का कोई रिश्ता होता? नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी छवि है बाहुबली की, गुंडा बदमाश की, वो भी जेडीयू से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं, क्योंकि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। आपने देखा कि जेडीयू के सांसद ने भागलपुर में पत्रकारों को कैसे पटक पटक कर पीटा, तो गुंडा ही है। कोई भी सांसद गुंडई करे तो गुंडा ही कहेंगे। और वो पार्टी का टिकट लेता है, हर बार मिलता है उसको। नीरज ने कहा कि ठीक नहीं है, एक सांसद को शोभा नहीं देता है, कहा जरूर, लेकिन टिकट उसी को पार्टी देगी। तो अनंत सिंह को टिकट नहीं देंगे नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है। अगर नहीं भी देंगे तो अनंत सिंह ही लड़ेंगे चुनाव, और निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं तो अगर जदयू से टिकट नहीं मिल पाता है तो कितनी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल से फिर से टिकट मिल जाएगा? पिछली बार तो उनकी पत्नी जो विधायक हैं नीलम देवी, वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। अनंत सिंह किसी भी दल में जाएंगे तो उनको टिकट मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि अनंत सिंह ने कुत्ता बिलाए कह दिया है तेजस्वी यादव को, तो रास्ता बंद हो गया। लेकिन जो मेरा अनुभव है, राजनीति में कभी रास्ता बंद नहीं होता है, हमेशा रास्ता खुला रहता है। अगर आप जीताऊ उम्मीदवार हैं, आपके जीतने की संभावना ज़्यादा है, तो वो कितना भी कटु बयान दिए हों, आप कड़वा बयान दिए हों, वो पार्टियां उसको भूल जाती हैं। तो तेजस्वी यादव के पास जाएंगे अनंत सिंह टिकट मांगने तो जरूर देंगे, क्योंकि मोकामा में तेजस्वी यादव अनंत सिंह के बिना तो चुनाव जीत ही नहीं सकते। नहीं तो वो बयान भी हम दिखाते हैं जिसमें अनंत सिंह ने राजद के युवराज तेजस्वी यादव के लिए कुत्ता बिलाई शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसा सुशासन है भाई, सुशासन है ये है। अब एगो ब्लॉक में ऐसे कर दे तो सुशासन खत्म हो जाएगा। सुशासन में कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे बात चोर बड़ा कब्जा में ले लिया है थाना के।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गैंगवार हो गया शुरू। उस सब के हम नामों सुनना नहीं चाहते हैं, कुत्ता बिलाई के कि बोल रहा नहीं बोल रहा होकर भागी लेने हैं। अपने इलाके की सुरक्षा तो आप ही करते हैं। अपना इलाके कुल अपने खुद करता है सुरक्षा, जहाँ जरूरत पड़ता है कहते कि जो हमारा वोट देता है, जो हमारा मानता है, जरा हम भगवान मानते रहो, कोई तकलीफ देगा तो हम जाएंगे। सो जवाब के एग्जाम तब घुमा के इससे तुम्हारा कोई काम है दूसरा। तो क्या राजद भूल जाएगी कि तेजस्वी के लिए कुत्ता बिलाई शब्द का इस्तेमाल अरे किया? भाई, राजनीति में कौन कब क्या कहता है सब बातें भूल जाते हैं नेता। अभी कुत्ता बिलाए कह रहे हैं क्योंकि अभी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तो जेडीयू ज्वाइन किया नहीं है। भाई चुनाव में पेरोल पर छूटे, ललन सिंह की मदद की यानी पार्टी की मदद की, तो उनको इनाम भी मिला, वो जेल से रिहा भी हो गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने बंदूक चला दी, गोली चला दी, तो उससे बदनामी हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो सुशासन पर सवाल उठ ही रहा था। तो सरकार ने अपना काम किया, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए हैं, जमानत भी मिल जाएगी, किसी की हत्या तो हुई नहीं है, तो मुझे लगा जमानत भी मिल जाएगी। और जेडीयू ज्वाइन करेंगे कि नहीं ये बड़ा सवाल है। हो सकता है कि उनकी छवि खराब है तो जेडीयू ज्वाइन ना कराए नीतीश कुमार, लेकिन उनकी पत्नी को तो टिकट अभी भी नीतीश कुमार दे सकते हैं ना भाई। कितने बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट उन्होंने दिया है। तो इस बार तो संकेत दे रहे हैं ना कि अनंत सिंह के वे खुद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। मैंने पहले ही बता दिया कि वो अपनी पत्नी के कामकाज से खुश नहीं है, क्योंकि पत्नी जनता के बीच जाती नहीं है। सब काम तो अनंत सिंह को ही करना पड़ता है। अनंत सिंह गाहे बगाहे कहते भी रहते हैं कि वो जनता के बीच नहीं जाती है, और जनता के बीच नहीं जाएगी तो कैसे जीतेगी। लेकिन अनंत सिंह के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना इस बार बहुत आसान नहीं होगा पहले की तरह, क्योंकि सत्ताधारी दल में ही दो गुट हो गया है। एक गुट अनंत सिंह का समर्थन कर रहा है, एक गुट विरोध कर रहा है। और जो सोनू मोनू गैंग है जिसके साथ अनंत सिंह की अदावत हुई है, वो भी जेडीयू के लिए काम करता रहा है। उसने तो कहा कि लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए काम किया, अनंत सिंह ने भी काम किया ललन सिंह के लिए। तो दोनों एक ही दल से जुड़े हुए हैं। तो कुछ समर्थन में नेता हैं अनंत सिंह के, तो कुछ हैं सोनू मोनू के। तो इस बार अनंत सिंह जब चुनाव लड़ेंगे तो सोनू मोनू गैंग तो ऐलान कर ही चुका है कि उनको हराने के लिए एनी चुट्टी का जोर लगा देगा। और सत्ताधारी दल के ही कुछ नेता जो अनंत सिंह को पसंद नहीं करते हैं, वो भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ना जीतना बड़ा मुश्किल होगा। आपने उस दौर में पत्रकारिता की है जब नीतीश कुमार और अनंत सिंह के संबंध बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, तो क्या हुआ कि संबंध खराब हो गया? देखिए, संबंध खराब होने का कारण यही है, जैसे कहा ना मैंने कि नीतीश कुमार किसी बदनाम आदमी, अपने ही खास आदमी अगर बदनाम हो जाए तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यही हुआ था। विवादों में आए अनंत सिंह तो नीतीश कुमार ने उनसे मिलना छोड़ दिया। अनंत सिंह को बहुत बुरा लगता था कि जब वो जाते थे तो नीतीश कुमार हाथ जोड़कर स्वागत करते थे, और वहीं नीतीश कुमार से मिलने के लिए कई बार टाइम मांगने पर भी टाइम नहीं मिलता है। पहले गाड़ी दनादन घुस जाती थी सीएम आवास में, अब गाड़ी गेट पर रुक जाती है, पैदल चलना पड़ता है। पहले नीतीश कुमार इंतजार करते थे अनंत सिंह का, अब अनंत सिंह को इंतजार करना पड़ता है। तो अनंत सिंह थोड़ा, आप जानते ही हैं किस मन मिजाज के नेता हैं, इसीलिए उन्होंने नाता तोड़ लिया था जेडीयू से, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया था, आपको पता है, लोकसभा का। लेकिन वो हार गई, ललन सिंह ने हरा दिया। अब फिर लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ललन सिंह जी के साथ आ गए और उसका इनाम भी मिला। मजबूरी थी ना अशोक महतो से लड़ना। हाँ, मजबूरी थी। तो राजनीति में मजबूरी ही सब कराती है ना। तो अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा इसलिए कि वो बदनाम चेहरा है, कैसे आप? और अगर ऐसे टिकट कटने लगे तो आधे नेताओं का टिकट कट जाए। हाँ, ऐसे टिकट कटने लगे तो बड़े बड़े नेता पैदल हो जाएंगे। तो जेडीयू में भी बिगड़ैल नेताओं की कमी थोड़े है। आरजेडी में अगर बिगड़ैल नेता हैं, उनके नेताओं के बिगड़ैल बोल हैं, तो जेडीयू के नेताओं भी बहुत हैं ऐसे। अब आप देख लीजिए, जो एक विधायक हैं भागलपुर के, गोपाल मंडल, कैसे कैसे बयान देते हैं। और फ्री इंडिया उनको जेडीयू के नेता बता रहे थे, नीरज कुमार, राजनीति से फ्री। हाँ, तो बिल्कुल जो मन करता है वो बोलते हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलने से परहेज नहीं करते। उनके सांसद भागलपुर के पत्रकारों की पिटाई कर देते हैं, अजय मंडल। तो इस तरह अनंत सिंह के बारे में बोलना ही नहीं है। गोलीबारी करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ऐसे विधायकों नेताओं का टिकट अगर काटना शुरू कर दें नीतीश कुमार, तो कई सीटों पर तो हार तय हो जाएगी।
तो मुझे लगता है कि राजनीति में जीत जरूरी है और जीतने के लिए नेता हर कदम उठाते हैं। अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो भले उनको टिकट न मिले, टिकट मिल सकता है मुझे लगता है। हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि नहीं, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों उम्मीदवार नहीं बनाया अनंत सिंह को, तो किसे उम्मीदवार बनाएगी वहाँ से? अब जिसको भी बनाए वो अनंत सिंह को हराना बहुत आसान नहीं है, ये सच है। निर्दलीय भी अनंत सिंह अगर भले बाहुबली हैं, बदनाम चेहरा है, लेकिन जनता के बीच तो लोकप्रियता उस आदमी की है। और मुझे लगता है कि पहली बार थोड़े होगा कि वो चुनाव जीतेंगे, वो तो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत चुके हैं। तो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना पड़ता है, इस बार कि जेल से बाहर होंगे चुनाव के दौरान, ये बड़ी बात है। अगर जेल से बाहर रहे या चुनाव निर्दलीय भी लड़े तो उनको हराना बहुत आसान काम नहीं है। उस इलाके में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको अपने दमखम पर हरा सके, क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं। वो जिस तरीके से पैसा आता हो उनके पास, उस पैसे का खर्च अच्छे काम में करते हैं, लोगों गरीबों की मदद करते हैं, और इस वजह से उनका रॉबिन हुड का इमेज है। तो भले आप हम उन पर लेक्चर दे दें कि भाई ये तो बाहुबली है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन मोकामा के और बाढ़ के लोग अनंत सिंह को अपना हीरो भी मानते हैं, ये सच है। और अनंत सिंह इसी वजह से तो जहाँ चाहते हैं वहाँ एंट्री मिल जाती है। नीतीश कुमार के साथ भी लगातार रहे, आरजेडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो आरजेडी ने गले लगा लिया, कांग्रेस की तरफ देखा तो कांग्रेस स्वागत किया। तो अनंत सिंह जैसे दमदार नेता, मजबूत नेता की पूछ हर जगह है। अखिलेश सिंह के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं ना? बिल्कुल, कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं चुनाव, कांग्रेस से टिकट मिल सकता है उनको। अरे भाई, जो नेता अपना दमखम वाला है, जिसका अपना वोट बैंक है सॉलिड, उसको भला कौन नहीं लेगा? कोई जिताऊ घोड़े पर ही दाव लगाएगा ना भाई। रेस घोड़ा ही लंगड़ा हो तो कौन लगाएगा रेस? गोलीकांड की घटना के बाद आप उस क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में घूमे। सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू की क्या हैसियत है कि अनंत सिंह को चुनाव हरा दे? मुझे नहीं लगता कि इतनी हैसियत है। हाँ, अनंत सिंह की गलती के कारण वो बड़ा नाम हो गया अचानक, ठीक है ना, लेकिन अब अनंत सिंह की जगह लेने में समय लगेगा ना। अनंत सिंह के बराबर पैसा होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, खर्चा करने के लिए, अभी तो उनके पास नहीं है। छवि वही है ना, उन पर जीआरपी में ट्रेन में यात्रियों को लूटने का सोनू मोनू पर आरोप है। हाँ, तो मामला दर्ज है। बिल्कुल, तो कम से कम इस तरह के आरोप तो अनंत सिंह पर नहीं है। तो अनंत सिंह को पछाड़ देना नाम हो जाने से, अरे मीडिया में नाम हो गया, सोशल मीडिया में चल गए, पूरा देश दुनिया जान गया, वो दूसरी बात है। लेकिन धरातल पर, जमीन पर चुनाव लड़ना, जीतना बहुत मुश्किल बात है, दूसरी बात होती है। तो मुझे लगता है कि सोनू मोनू गैंग को तो कोई पार्टी टिकट देगी नहीं। अनंत सिंह तो पॉलिटिकल आदमी तो हो ही गए हैं ना भाई। बाहुबली का इमेज उनका ठीक है, वो अपराधी होंगे किसी जमाने में, बहुत आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ, लेकिन लगातार चुनावी राजनीति में है वो सक्रिय, और उनकी पहचान एक राजनेता, लोकप्रिय राजनेता की हो गई है। और जिस इलाके से आते हैं, भूमिहार समाज का दबदबा है उस इलाके में, और उस समाज के वो हीरो है। तो आप टिकट दीजिए या नहीं दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? टिकट दीजिएगा तो थोड़ी लड़ाई आसान हो जाएगी, जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि उस इलाके के लोग कह रहे थे, हमने पूछा कि आपको कलम वाला विधायक चाहिए या AK-47 वाला, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमको AK-47 वाला विधायक चाहिए, वही हमारी रक्षा करेगा। तो AK-47 वाले विधायक का टिकट कोई काट दे, उससे क्या अंतर पड़ता है? वो AK-47 वाला विधायक अभी भी वहां जीत सकता है। तो सुना आपने, मोकामा के लोग कह रहे हैं कि कलम वाले विधायक की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की जरूरत है जो भले ही AK-47 रखता है लेकिन हमारी मदद के लिए 12 बजे रात में भी खड़ा रहता है। तो वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष की मां ने, जिन्होंने गोलीकांड की घटना के बाद कई गांवों का दौरा किया, कई गांव में घूमे, वे कह रहे हैं कि अनंत सिंह जदयू से लड़े तभी भी जीतेंगे, आरजेडी से लड़े तभी भी जीतेंगे, और निर्दलीय लड़े तभी भी उन्हें हराना आसान नहीं होगा। अब चंद महीनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनाव में क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर हम नज़र रखे हुए हैं और जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो कमेंट में हमें बताएं कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।